बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने नमाज अदा कर ली होगी जो आपकी ब्रेक थी, दैट वाज फॉर द ज़ोहर प्रेयर। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू कैन हेयर मी क्लियरली काइंडली रेज योर हैंड। Perfect. All right, today we'll start the next chapter of English grammar. Okay, the name of the chapter is neuter, material and collective noun. ठीक है, up till now we have learned about more about nouns, जिसमें हमने learn किया था about the 3 types, ठीक है, of genders. अब वो कौन सी थी? That was masculine, feminine and common gender. Now we are going to learn about neuter, material and collective noun. So सबसे पहले let's come to the definition. आपके पास the first definition is given of neuter material noun. वो कौन से होते हैं? A noun, ठीक है, that names an inanimate thing. Inanimate thing किसको कहते हैं? Thing that is non living, ठीक है, बेजान चीज को non living thing, ठीक है। इसके ऊपर आपने लिखना है non living thing, ठीक है, like this. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नोट ऐड किया है, यू विल राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अबव इट, ठीक है, और आप इसमें बहुत छोटी राइटिंग में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग। अ नाउन दैट नेम्स अ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड टू बी ऑफ द न्यूटर नाउन, ठीक है। एनीथिंग दैट इज नॉन लिविंग दैट कम्स इनटू न्यूटर नाउन। इसके अंदर वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, टेलीफोन, जिम्नाजियम, फायर, ठीक है। जिम्नाजियम किसको कहते हैं? जहाँ पे लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अ प्लेस वेयर पीपल डू एक्सरसाइज। सो न्यूटर नाउन्स क्या होते हैं? अ नाउन दैट नेम्स एन inanimate thing is said to be of the neuter gender. Telephone, gymnasium, fire, etc, 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 ठीक है, and many more. मटीरियल नाउन, इसके नाम से क्या आपको शो हो रहा है? दैट इस नाउन में विल स्टडी अबाउट द मटीरियल, ठीक है, दीज विल बी द नेम ऑफ द मटीरियल्स। इसी तरह से जैसे आपने जब फर्स्ट किया न्यूटर नाउन्स, न्यूटर मतलब न्यूट्रल, ठीक है, दे आर नॉन लिविंग। और इसी तरह से जो नेक्स्ट आपके पास नेम से सजेस्ट क्या कर रहा है, इसका मीनिंग मटीरियल नाउन, इसका मतलब ये है कि मटीरियल्स के नाम जो होंगे वो मटीरियल नाउन कहलाएंगे। मटीरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ द मटीरियल्स, ठीक है। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? आर द नेम ऑफ द मटीरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीजें बनती हैं। अब चीजें किस किस चीजों से बनती हैं? इट कुड बी आयरन, गोल्ड, वुड, ठीक है, स्टील एंड मेनी मोर, ठीक हो गया। थिंग्स, ऐसी चीजें, ऐसे नाम जिससे चीजें बनती हैं, आयरन, गोल्ड, स्टील, वुड, क्ले, ठीक हो गया, मिरर, ग्लास। सो यहाँ पर हम मटेरियल नाउन्स में क्या करेंगे? वी विल स्टडी द नेम ऑफ द मटेरियल, ठीक हो गया। यहाँ पे तमाम वो नाम आ जाएंगे जो कि किसी मटेरियल के हैं, और फर्स्ट में किसी भी नॉन लिविंग थिंग के नाम आ सकते हैं, दैट विल कम अंडर न्यूटर जेंडर। और सेकंड में मटेरियल नाउन में आपने नेम ऑफ द मटेरियल्स, ओके, आयरन, गोल्ड, वुड, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन, आपने पहले मुझे सुना होगा ये नाम लेते हुए, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या है? कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन में क्या होता है? व्हेन यू हैव कलेक्शन ऑफ समथिंग, यू हैव मल्टीपल थिंग्स विद यू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन में हम ये क्या शो कर रहा है? ये इसमें मल्टीपल थिंग्स होंगी, ठीक हो गया। जैसे मटेरियल में नाउन से शो हो रहा है कि नेम ऑफ द मटेरियल है, न्यूट्रल में वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन से वर्ड ये निकला है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हियर यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी collection of things, there will be multiple things all together, ठीक है, and we will name it. Collective noun are the names of a collection or a number of people or thing, ठीक है। number of people मतलब there will be more than one thing, there will be more than one people in it,
collection or a number, इसको आपने याद कर लेना है स्टूडेंट्स. Definitions are very important. आपके 5th ग्रेड में आपके पास डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी जो आपके पास डेफिनेशंस गिवन है फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड कॉमन जेंडर की, वो आपने देनी है. और इस चैप्टर में आपने न्यूटर, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन याद करनी है. ठीक है, आपके पेपर में डेफिनेशंस आ सकती हैं. ठीक है, जैसे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक होमवर्क कलेक्ट नहीं किया, आपको ये बात का नहीं पता होगा कि आपके नेक्स्ट मंथ से 1 to 7 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो आपने उसको स्टडी करने के लिए अभी से आपने हार्ड वर्किंग करनी है. आपने ईच एंड एवरीथिंग लर्न करना है. कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हमने क्या लर्न किया है. वी हैव लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नाउन, न्यूटर नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. स्टूडेंट्स, जिसको कलेक्टिव नाउन की समझ आ गई है, काइंडली रेज योर हैंड, बिकॉज कलेक्टिव नाउन इज समथिंग जो कि इट्स अ न्यू फॉर यू. Collective noun are the names of a collection or a number of people or things. ठीक है, जिसमें आपके पास multiple things होती हैं, number of things, people जिसके अंदर added होते हैं, उनको हम collective noun कहते हैं. Words like group, ठीक है, ग्रुप से क्या शो हो रहा है, इस ग्रुप में ज्यादा होंगी चीजें होंगी. दे कुड बी पीपल, दे कुड बी थिंग्स. हर्ड किसको कहते हैं, झुंड को कहते हैं. ये अक्सर हम यूज करते हैं फॉर द एनिमल्स. ठीक है, क्लासेस. इसी तरह से ये जो वर्ड्स आपके पास गिवन हैं, वेरी गुड. वो जो फ्यू स्टूडेंट्स बाकी जो रह गए जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए, उनके लिए मैं दोबारा बताती चलूं. उमर मुस्तफ़ा, बेटा टर्न ऑफ योर वीडियो. Collective noun are names for the collection or a number of people or things. Words like group, herd, class. Class में भी we know that there are multiple things. Class of student हो सकता है. और एक क्लास किससे बनती है, नॉट विद वन स्टूडेंट, विद मैनी स्टूडेंट्स. क्लास तभी बनती है जब आपके पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर. इसका मतलब ये है कि ये शो क्या करता है, नंबर ऑफ पीपल को शो करता है. ठीक है, इसी तरह से हर्ड जो कि हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ये भी नंबर ऑफ एनिमल्स को शो कर रहा होता है. ग्रुप भी नंबर ऑफ थिंग्स को शो कर रहा है. इसी तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाती है कलेक्टिव नाउन की. नेक्स्ट इज द ग्रामर एक्टिविटी. आपने देखना क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट न्यूटर जेंडर्स. न्यूटर जेंडर्स हमने अभी स्टडी किए. न्यूटर जेंडर्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, द नेम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज द न्यूटर जेंडर. गोट स्किन इज यूज्ड. गोट स्किन किसके लिए यूज होती हैं, इन शूज मेकिंग. शूज बनाने के लिए किसको हम यूज करते हैं, वी यूज गोट स्किन. The computer is a wonderful invention of the 20th century. कंप्यूटर क्या है, 20th सेंचुरी की एक शानदार इजाद है. ठीक है, इन्वेंशन किसको कहते हैं, इजाद को. कंप्यूटर इज नॉन लिविंग. ठीक है, इसी तरह से शूज इज ऑल्सो नॉन लिविंग. हमने क्या करना है, वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक विद द न्यूटर जेंडर विच आर द नॉन लिविंग, नेम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, Jack used to study in the dash light. Sunlight. यहाँ पर बेटा आपको याद होगा, मैंने 4th ग्रेड में आपको used to का इस्तेमाल बताया था कि आप इसको कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं. जब आप कोई काम पास्ट में करते होते हैं, इट वाज योर हैबिट, तो तब आप ये वर्ड यूज करते हैं, आई यूज्ड टू स्टडी इन द सनलाइट, यानी कि मैं सनलाइट में स्टडी किया करती या करता था. ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग यही बनता है, जैक यूज्ड टू स्टडी इन द सनलाइट, यानी कि जैक की ये हैबिट थी कि वो सनलाइट में स्टडी किया करता था. यूज टू हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू शो आ हैबिट. ठीक है, इन द पास्ट जो हमारी हैबिट होती है इन द पास्ट, उसको शो करने के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं. जैक यूज्ड टू स्टडी इन द सनलाइट. सन इज द न्यूटर जेंडर. सम मटेरियल्स आर हिडन इन द अर्थ. ठीक हो गया, यहाँ पर आपने ऐसा वर्ड लिखना है जो कि न्यूटर जेंडर हो, नॉन लिविंग थिंग हो. ओके, यहाँ पर आप इसे ऑल्टर भी कर सकते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी न्यूटर जेंडर. ठीक है, इट हैज टू बी.
इसका मतलब ये है कि आपने न्यूटर जेंडर के अलावा कोई यहाँ पे वर्ड पुट नहीं करना, ठीक है। Justin enjoys playing piano in his spare time. Spare means in his free time. जो उसका फारिग वक्त था उसमें वो क्या करता था, enjoy करता है, ठीक है। Justin enjoys, S क्या शो कर रहा है, that this is a प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपकी प्रेजेंट में आपकी हैबिट होती है कोई काम करने की, उसके लिए आप एस या ईएस लगाते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जस्टिन एंजॉयज प्लेइंग पियानो इन हिज स्पेयर टाइम, के वो स्पेयर टाइम में अपने फारिग वक्त में पियानो बजाना जो है वो एंजॉय करता है, ठीक है। स्टिल इन द प्रेजेंट वो एंजॉय करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी में यू हैव नेम्स ऑफ मटीरियल नाउन्स। आपने क्या करना है, आपने मटीरियल नाउन्स, ठीक है, जो कि कोई मटीरियल का नाम हो, ठीक है, जो कि किसी सब्सटेंस किसी मटेरियल का नाम हो, वो मटेरियल क्या क्या हो सकता है, आपने खुद से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। Write the name of 6 material nouns in your classroom, then use each one in a sentence. हमने जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास गिवन, वो है वुड। वुड इज अ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यू हैव प्लास्टिक, ब्रिक, iron, rubber, glass, ठीक है। these all are the name of the materials, ठीक है। ये तमाम materials के नाम है। now we are going to use them in a sentence, ठीक हो गया। the doors are made of wood, आपने किसका सेंटेंस बनाना है, आपने सबसे पहले वुड का सेंटेंस बनाना है। और स्टूडेंट्स जो मैं वर्ड्स यहाँ पर अब अंडरलाइन कर रही हूँ इन अ सेंटेंस, ठीक है, उसको आपने पॉइंटर से लिखना है, ठीक हो गया। आपने ये वर्ड्स जो कि आप सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स को आपने पॉइंटर वर्ड्स होंगे ये, ठीक है। दीज ऑल आर द पॉइंटर वर्ड्स, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ब्रिक, आयरन, रबर, ग्लास, ठीक हो गया। ये तमाम वर्ड्स जो कि सेंटेंस में आपके पास मौजूद हैं, इनको आपने पॉइंटर वर्ड्स हैं ये आपके, और ये आपने पॉइंटर से लिखने हैं, ठीक है। आज भी कुछ जो होमवर्क्स मुझे रिसीव हुए हैं उनमें 2-4 होमवर्क ऐसे थे जिनको बहुत ही इलिजिबल राइटिंग से लिखा गया हुआ था। स्टूडेंट्स आप अपनी राइटिंग का ध्यान रखें, आप घर में बैठ के आराम से लिख रहे हैं, देयर इज नो हरी, तो आप शो होना चाहिए कि आपने से बहुत दिल लगा के काम किया है। आपके काम की जो प्रेजेंटेशन है ना, आप जो द वे यू राइट, द वे यू प्रेजेंट इट, उससे शो होता है कि आपने उसे कितने इंटरेस्ट से किया है। तो आपने ये शो करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से पता चल सकता है कि आपकी राइटिंग किस तरह की है। अगर आपने अच्छी राइटिंग में लिखा है तो ये शोज कि आपने से इंटरेस्ट लेके लिखा है, ठीक है। अगर आपने उसे बहुत इलिजिबल राइटिंग में लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसे सर से उतारा है। आप अपने जब भी होमवर्क करेंगे आपने उसे बहुत लिजिबल राइटिंग में, लिजिबल हैंड राइटिंग के साथ लिखना है, ठीक है। और एज सून एज पॉसिबल क्लास आपने इसको सबमिट करवाना है। आज भी जो हैं जितने से होमवर्क्स रिसीव हुए हैं वो कम थे, ठीक है। आप ये कोशिश करें क्योंकि आपका नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द होमवर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन योर पेपर, और ये आपका नेक्स्ट होमवर्क का पार्ट है। तो आपका जो प्रीवियस होमवर्क है वो अभी तक इट शुड बी डन, अभी तक तो वो हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है उसे कंप्लीट करें नीट राइटिंग में और उसे सबमिट करवाएं, ठीक है। 4 क्लास तमाम स्टूडेंट्स अपने जो आप सब हैं, आप सब ने होमवर्क्स को सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसी तरह से सेम गोज फॉर दिस होमवर्क, जिन स्टूडेंट्स ने इसे फोटोकॉपी करवा के करना है सबमिट, आप इसे फोटोकॉपी करवा के भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। फोटोकॉपी आपने से सोल्व करने से पहले फोटोकॉपी करवानी है, ना कि आपने लिख कर फोटोकॉपी करनी है, ठीक है। इस तरह से ये जो होगा वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने फोटोकॉपी करनी है और उसके बाद फिर बुक पे लिखना है। आपने इसको बुक पर भी लिखना है और आपने फोटोकॉपी में या आप ब्लू शीट पर जिस भी तरह से आप होमवर्क कर रहे हैं आपने सबमिट करवाना है उसको, ठीक है। 29 तक आपने इसको सबमिट करवाना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस बार थोड़ा सा काम लेंथी है। नाउ वी हैव 2 चैप्टर्स एंड प्लस टेंसेस एंड कंपोजिशन पार्ट। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू
स्टार्ट नाउ। अभी आप स्टार्ट करेंगे तो ही कंप्लीट होगा, लर्निंग भी साथ में करनी है हमने, और मैंने आपसे सुनना भी है। सो आपने विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने अपना काम जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल आपने से कंप्लीट करना है, ठीक है। कंपैरेटिवली ये होमवर्क आपका लेंथी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हम सेंटेंसेस देख रहे थे, हमने सबसे पहले सेंटेंस किसका देखा था, द वर्ड वाज वुड, ठीक है, जो कि मटेरियल नाउन है। द डोर्स आर मेड ऑफ वुड। आई सेट ऑन अ प्लास्टिक चेयर, आई सेट मैं बैठा ऑन अ प्लास्टिक चेयर। द वॉल इज मेड अप, the wall is made up of so many bricks। वॉल किससे बनी है, so many bricks, बहुत सारी ब्रिक्स से वॉल बनी है। ब्रिक्स किसे कहते हैं, ईंटों को कहते हैं, ठीक है। वॉल किससे बनी है, ईंटों से। विंडो पेन, जी, विंडो पेन इज मेड अप ऑफ आयरन। विंडो पेन इज मेड अप ऑफ आयरन। विंडो पेन जो है वो किसकी बनी हुई है, वो आयरन की बनी हुई है, ठीक है। विंडो पेन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू द पिक्चर। मे बी दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है। दीज आर द विंडो पेन, इसको विंडो पेन कहते हैं, ठीक है। ये वुड की भी हो सकती हैं, ये आयरन की भी हो सकती हैं, तो विंडो पेन कहते हैं इसको। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस डॉक्यूमेंट। आई होप तमाम स्टूडेंट्स ने देख लिया है। तो विंडो पेन इसको कहते हैं, ठीक है। विंडो पेन इज मेड अप ऑफ आयरन। विंडो पेन किसकी बनी है, आयरन की बनी है। वी गेट रबर्स फ्रॉम रबर ट्री, ठीक है। रबर के ट्रीज होते हैं जिनसे हम रबर हासिल करते हैं। वी गेट, हम हासिल करते हैं, रबर्स फ्रॉम रबर ट्री। द ग्लास विंडो इज सो बिग, ठीक है। जो विंडो की जो ग्लास है वो बहुत ज्यादा बिग है, ठीक है। विंडो का जो ग्लास है वो बहुत ज्यादा बिग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है, फाइका रजा बेटा, आप तमाम स्टूडेंट्स को क्यों ये बताना पड़ता है बार बार कि आपने वीडियो को ऑन नहीं करना, अनटिल अनलेस मैं आपको नहीं कहती वीडियो को ऑन करने के लिए। आज हमने क्या स्टडी किया है, आज हमने 3 टाइप्स ऑफ नाउन को स्टडी किया है। न्यूटर नाउन्स विच आर द नेम ऑफ द non-living things, material noun which are the name of the materials, and collective noun which are the name of a collection or number of people or things, ठीक है। जिसमें collection और number of people और things हो सकते हैं। group, herd, classes को हम further study करेंगे in the next class you have with me on Tuesday, ठीक है। इंशाल्लाह हम next collective noun से को स्टडी भी करेंगे, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो कलेक्टिव नाउन को हम जो आगे फर्दर है, आज हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की है और देखा है कि इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। ग्रुप, हर्ड, ठीक हो गया। ये तमाम क्लासेस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है। फ्लॉक किसको कहते हैं, झुंड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यानी कि बर्ड्स का जो झुंड है उसको क्या कहेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये तमाम कलेक्टिव नाउन है। ये हम आगे फर्दर जाके ये आपको फर्दर अंडरस्टैंड आप इसको कर लेंगे। आज आपका अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है, ये जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आप अपना हैंड, मैं आप सबका लो डाउन कर रही हूँ। अब जिसका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस चैप्टर और लेक्चर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तमाम स्टूडेंट्स ने होमवर्क्स जो हैं वो जल्द अज जल्द इसको सबमिट करें ताकि आप नेक्स्ट होमवर्क को स्टार्ट कर सकें। नीट एंड क्लीन राइटिंग में करें। इट्स अप टू यू, आपने लूज शीट पे करना है, आप लूज शीट पे करें, आपने फोटोकॉपी करवा के करना है, आप फोटोकॉपी करवा के करें, ठीक है। जिस तरह से यू आर इजी आप इसे कर सकते हैं, ओके। तो इट्स अप टू यू। सो लेट्स